दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि जो हमारी दुकानों में फैक्ट्रियों में जो अलग अलग टाइप की मोटरें लगी होती हैं उनके लिए हम फ्यूज़ का सिलेक्शन कैसे करते हैं। किसी भी नई या पुरानी मोटर के लिए एकदम सही साइज़ के फ्यूज़ का सिलेक्शन करना दोस्तों बहुत ही ज़रूरी होता है। तो आज की इस वीडियो में हम डीसी मोटर और एसी की सिंगल फेज़ और 3 फेज़ तीनों मोटरों के बारे में बात करेंगे कि तीनों मोटरों के लिए कैसे हम फ्यूज़ की रेटिंग निकाल सकते हैं। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि जो फ्यूज होता है वह हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के लिए या फिर इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। किसी भी कंडीशन में जब भी हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस से उनके रेटेड करंट से अधिक करंट फ्लो होने लगता है तो हमारे डिवाइस या उपकरण ख़राब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में फ्यूज़ बहुत ही ज़रूरी होता है दोस्तों। जितना दोस्तों किसी भी डिवाइस में फ्यूज़ लगाना ज़रूरी होता है उतना ही ज़रूरी होता है कि उस डिवाइस के अंदर सही रेटिंग का फ्यूज़ लगाया जाए। कम या ज़्यादा रेटिंग का फ्यूज़ लगाने से हमारी डिवाइस को नुकसान हो सकता है। हमारी डिवाइस को किसी भी नुकसान से बचाने के लिए उसके अंदर सही रेटिंग का फ्यूज़ लगाना बहुत ही ज़रूरी होता है। आइए अब हम हमारी मोटर या किसी भी डिवाइस के लिए फ्यूज़ की रेटिंग को निकालना सीख लेते हैं। दोस्तों फ्यूज़ की रेटिंग निकालने से पहले आपको एक बात का ज़रूर ध्यान रखना है। जब भी हम किसी भी अप्लायंसेस के लिए फ्यूज़ की रेटिंग निकालते हैं तो वहाँ पर दोस्तों हमें पावर जो होती है वह हमेशा वाट में लेनी होती है। और आपको एक बात का और ध्यान रखना है, अगर आप किसी भी सिंगल फेज़ डिवाइस के लिए या अप्लायंसेस के लिए फ्यूज़ की रेटिंग निकालने जा रहे हैं तो आपको वहाँ पे वोल्टेज दोस्तों 240 लेनी है। अगर आप किसी 3 फेज़ डिवाइस के लिए फ्यूज़ की रेटिंग निकालने जा रहे हैं तो वहाँ पे आपको वोल्टेज 415 लेनी है। ये दोस्तों 415 और 240 वोल्टेज हमें क्यों लेनी है, क्योंकि दोस्तों जो हमारे मार्केट में फ्यूज़ जो अवेलेबल होते हैं वो दोस्तों सिंगल फेज़ के लिए 240 जो वोल्टेज होती है उसके आधार पर बनाए जाते हैं। और जो 3 फेज़ है वहाँ पे 415 वोल्टेज के अकॉर्डिंग ये फ्यूज़ की मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। इसीलिए हमें वहाँ पे वोल्टेज को ज़रूर चेक कर लेना है और फ्यूज़ की रेटिंग निकालने से पहले वहाँ पे सिंगल फेज़ में 240 वोल्ट लेनी है और 3 फेज़ में 415 वोल्ट लेनी है। तो दोस्तों सबसे पहले हम डीसी मोटर के लिए फ्यूज़ की रेटिंग निकालना सीख लेते हैं। दोस्तों डीसी मोटर में जो फ्यूज़ की रेटिंग निकालने का जो हमारा फॉर्मूला होता है वह होता है P/V इंटू 1.25। दोस्तों P यहाँ पे पावर है जो कि हमें वाट में लेनी है और ये हमारी वोल्टेज है। यहाँ पे अगर सिंगल फेज़ है तो यहाँ पे हमें 240 वोल्ट लेनी है, अगर 3 फेज़ है तो यहाँ पे हमें 415 वोल्ट लेनी है। और ये 1.25 हमने क्यों लिया है दोस्तों, ये दोस्तों हमारा एक सेफ्टी फैक्टर होता है। हमें दोस्तों फ्यूज़ की रेटिंग निकालने के लिए सेफ्टी फैक्टर लेना बहुत ही ज़रूरी होता है। मान लीजिए दोस्तों हमारे पास एक मोटर है जो कि 10 एम्पेयर करंट ले रही है, तो अगर हम मान लीजिए इस पर 10 एम्पेयर का ही फ्यूज़ लगा देते हैं, जब भी दोस्तों हमारी मोटर पे थोड़ा सा लोड बढ़ेगा तो हमारी मोटर क्या होगी, फ्यूज़ को उड़ा देगी और हमें काफ़ी परेशानी होगी और हमारी मोटर भी बार बार बंद होगी। तो इसलिए हमें यहाँ पे जो हमारा 10 एम्पेयर है इसका 1.25% एक्स्ट्रा दोस्तों हमें फ्यूज़ लेना पड़ेगा। तो दोस्तों हमें यहाँ पे लगभग मान लीजिए 12.5 एम्पेयर का दोस्तों फ्यूज़ लगाना होगा, तब हमारी मोटर एकदम सही से वर्क कर पाएगी। ठीक है दोस्तों, आइए अब आगे देख लेते हैं। दोस्तों जो हमारा यहाँ पे P है, पावर जो है दोस्तों हमारी यहाँ पे वो 2000 वाट है। सिंगल फेज़ है तो हमें यहाँ पे 240 वोल्ट लेनी है इंटू 1.25। जब हम इन्हें आपस में दोस्तों डिवाइड करते हैं तो हमारी वैल्यू आती है 10.41 एम्पेयर। यानी कि दोस्तों 2000 वाट की मोटर के लिए हमें लगभग मान लीजिए 10.5 एम्पेयर या 11 एम्पेयर का फ्यूज़ का यूज़ करना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये जो 10.41 एम्पेयर आया है इस रेटिंग का दोस्तों हमें फ्यूज़ नहीं मिलेगा। इसकी जो अगली रेटिंग होगी मान लीजिए 11 एम्पेयर या 12 एम्पेयर होती है, उस रेटिंग का दोस्तों हमें इस मोटर पे फ्यूज़ लगाना है। अब हम दोस्तों सिंगल फेज़ मोटर के लिए देख लेते हैं कि फ्यूज़ की रेटिंग कैसे निकाल सकते हैं हम। सिंगल फेज़ में दोस्तों फ्यूज़ की रेटिंग निकालने के लिए जो हमारा फॉर्मूला होता है वह होता है P/V/PF इंटू 1.25। दोस्तों डीसी में हमारे यहाँ पे खाली वोल्टेज थी दोस्तों, तो यहाँ पे हमारा जो सिंगल फेज़ एसी सप्लाई है वहाँ पे हम पावर फैक्टर भी लेते हैं दोस्तों। इसमें दोस्तों जो हमारी मोटर है उसकी जो पावर कितनी है दोस्तों वह 2000 वाट है। वोल्टेज दोस्तों कितनी है 240 वोल्ट और पावर फैक्टर कितना है वो है दोस्तों 0.9। ये दोस्तों हमारी मोटर का डाटा है। ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों हमारी वैल्यू हम इस फॉर्मूला में पुट कर देते हैं। तो P है दोस्तों हमारे यहाँ पे 2000 वाट और वोल्टेज कितनी है सिंगल फेज़ में मैंने आपको बताई थी 240 वोल्ट लेनी है इंटू PF कितना है 0.9। जब इन्हें आपस में सोल्व करते हैं तो दोस्तों हमारी वैल्यू आती है 11.56 एम्पेयर। यानी कि दोस्तों जो हमारी 2000 वाट की मोटर है उसमें हमें सेफ्टी फैक्टर लेने के बाद 11.56 हमारी वैल्यू आई है।
तो यहाँ पे मान लीजिए दोस्तों लगभग हमें 12 एम्पेयर का फ्यूज़ का यूज़ करना है हमारी 2000 वाट की मोटर के लिए, जो कि सिंगल फेज सप्लाई पे हम रन करवा रहे हैं। अब हम दोस्तों 3 फेज मोटर के लिए देख लेते हैं। दोस्तों 3 फेज मोटर में जो फ्यूज़ रेटिंग निकालने का जो हमारा फॉर्मूला होता है वह सिंगल फेज की तरह ही होता है। आइए वो देख लेते हैं हम। तो दोस्तों हमारे यहाँ पे फॉर्मूला होगा P = √3 × V × PF। ठीक है दोस्तों, 3 फेज में दोस्तों ये √3 एक्स्ट्रा आता है, क्योंकि यहाँ पे हमारी 3 फेज की सप्लाई है। क्योंकि 3 फेज में जो हमारी मोटर की वैल्यू है वो हम देख लेते हैं। 3 फेज की जो हमारी मोटर है उसकी दोस्तों पावर है 5000 वाट, और जो हमारी वोल्टेज है वह है 415 वोल्ट, और जो पावर फैक्टर है वह है 0.9। ये दोस्तों हमारा पावर फैक्टर है। तो इस वैल्यू को दोस्तों हम इस फॉर्मूला में पुट कर देते हैं। तो P यानी कि पावर है हमारी वाट में कितनी है 5000 वाट अपॉन √3 की वैल्यू होती है 1.732, और वोल्टेज है दोस्तों हमारी 415 और पावर फैक्टर है 0.9। जब हम इन्हें आपस में सोल्व करते हैं दोस्तों तो हमारी वैल्यू आती है 9.65 एम्पेयर। यानी कि दोस्तों जो हमारी 5000 वाट की जो मोटर है वह 3 फेज सप्लाई में जब रन करेगी तो उस पर हमें 9.65 एम्पेयर से जो ऊपर का फ्यूज़ है वह लगाना होगा। यानी कि मान लीजिए यहाँ पे हम 10 एम्पेयर का फ्यूज़ लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार आप अपनी किसी भी सिंगल फेज या 3 फेज या फिर डीसी मोटर है, किसी भी मोटर के लिए फ्यूज़ की रेटिंग आसानी से निकाल सकते हैं। दोस्तों बस आपको जो हमारी डीसी सप्लाई है उसमें इस फॉर्मूले का यूज़ करना है। सिंगल फेज सप्लाई के लिए आपको ये फॉर्मूला दोस्तों याद रखना है, और 3 फेज सप्लाई के लिए आपको इस फॉर्मूले को याद रखना है। इन तीनों फॉर्मूला से दोस्तों आप किसी भी मोटर के लिए, सिंगल फेज हो, 3 फेज हो या डीसी पे हो, किसी भी मोटर के लिए फ्यूज़ की रेटिंग को आसानी से निकाल सकते हैं। फ्यूज़ की रेटिंग एकदम सही से लेना बहुत ही ज़रूरी होता है दोस्तों। अगर हम हमारी मोटर पे कम या ज़्यादा रेटिंग का फ्यूज़ लगा देते हैं तो उन दोनों ही फ्यूज़ में दोस्तों हमें काफ़ी नुकसान होता है। अगर कम रेटिंग का लगाएंगे तो उसमें दोस्तों क्या होगा, हमारी मोटर बार बार फ्यूज़ को उड़ाएगी, जिससे हमारी मोटर के ख़राब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और हमारे काम में भी दोस्तों बार बार बाधा आती है। अगर हम उस पर अधिक रेटिंग का फ्यूज़ लगाएंगे तो पीछे से मान लीजिए दोस्तों हाई वोल्टेज सप्लाई आ जाती है, तो उसमें क्या होगा, वो फ्यूज़ हमारा उड़ेगा नहीं और हमारी मोटर जल सकती है, ख़राब हो सकती है। इसलिए दोस्तों आपकी किसी भी मोटर के लिए सही रेटिंग का फ्यूज़ निकालना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको आज की हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि दोस्तों मैं आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक पर वीडियो लाता रहता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।